नहीं मांगी केवट आ गया। और एक अर्थ निकल रहा नाव मांगी है केवट नहीं आया, क्योंकि इस चौपाई में जो ना शब्द है ये कॉमन शब्द है। इधर फिट कर दोगे तो नाव नहीं मांगी, उधर फिट कर दोगे तो नाव मांगी। तो केवट आया क्यों नहीं, पहले आना हल किया जाए, इसके बाद मरम। मांगी नाव केवट क्यों नहीं आया? केवट कह रहा है प्रभु लौट जाओ। हमें मालूम है कि महाराज दशरथ का अयोध्या से लेकर यहां तक राज्य है, और अगर हमने तुम्हें गंगा पार उतार दिया तो हमारा घाट बंद हो जाएगा। क्यों? जो सुनी है और दशरथ बलदाई, अरे जो सुनी है और दशरथ बलधारी, और केवट गंगा पार उतारी, और आए हुकुम राजा का हुई, और जाकी घाट न जइयो कोई। और तुम उतराई और दिया एक छोटी, और चली जाए लड़कन की रोटी। अगर हमारे राजा के आदेश से घाट बंद हो गो तो हमारी लड़का बच्चा ही नाव के द्वारा पलट है। और हमें ये भी मालूम है, अरे तुम्हारी जेब में एक न आना, मांगी नाव न लौट जाओ। केवट से राम कहने लगे भैया केवट हमें गंगा पार जाना है, देर हो रही है, मुझे गंगा पार नाव के द्वारा उतार दो। केवट कहने लगा अब तो बिल्कुल नहीं उतारेंगे। क्यों? मांगी नाव न केवट आना, और कहा तुम्हारे मरम में जाना। लक्ष्मण कहने लगे भैया बड़े बड़े तपस्या करके समाप्त हो गए, भगवान को मरम नहीं जान पाओ, ये जात को केवट कह रहे हो हम तुम्हारा मरम जानते हैं। राम कहने लगे शांत हो जाओ, कुछ तो मरम जानता ही होगा, अपना भक्त है, ये हमारा भक्त है। लक्ष्मण कहने लगे बाहरे भक्त, एक वह भक्त सुमन जिनसे कह रहे थे कि अयोध्या जाओ वो जा नहीं रहे थे, और केवट को बुला रहे वो आ नहीं रहे, ऐसे तुम्हारे कैसे भक्त? राम कहने लगे देखो लक्ष्मण, जब कहीं किसी दुकानदार की सवेरे पहुनी खराब हो जाए तो पूरा दिन बेकार हो जाता है। हमारी पहुनी तो अयोध्या में खराब हो गई, हमने तुमसे कहा कि तुम अयोध्या में रहो, हमारे साथ ना चलो, तुमने कितनी मान ली, जब तुम्हें न पहुनी खराब कर दे तो अब तो फिर पूरा दिन ऐसा ही जाए। लक्ष्मण शांत हो गए। केवट कह रहे मरम जान ले। लक्ष्मण कहने लगे बड़े बड़े हार गए, अब किसने किसने मरम नहीं समझ पाया। राजा जनक मरम नहीं जाना, और स्वयंवर में आए भगवान। अगर जान जाते स्वयंवर में भगवान आए हैं तो ये नहीं कहते तजऊ आस निज निज गिरा जाऊ, लिखा ना पित पर दे ही विवाह, आसरा छोड़ प्रस्थान करो, नहीं कहते। और मरम किसने नहीं जाना, ज्यादा क्या कहें, कौशल्या मरम न भागा, और जिन 9 मास गर्भ महारा था। और बताएं, अरे दशरथ पिता मरम जो बहुते, तो भाई तड़े पटे बनाए सुनो महेश न जाना, सदन में जाए पड़े भगवान।
चरित रचा भगवान। मरम मैं जान। लक्ष्मण ने मरम नहीं जान पाया था। राम ने कहा था सीता तुम अग्नि में वास करो, तब तक हम लीला करते हैं। अग्नि की कन्या वेदमती मायावी सीता बन करके आई थी, तब भगवान ने लीला की। इसीलिए जब सीता जी अयोध्या में वापस लौट करके आई तो अग्नि परीक्षा ली थी भगवान ने सीता जी। लक्ष्मण ने मरम नहीं समझ पाया, ये केवट कह रहा मरम जानते हैं। राम कहने लगे भैया शांत हो जाओ, जरूर ये मरम जानता होगा। ये मरम क्या जानता है? अब कहा है सुनो। अब कथा चल रही है बहुत स्पीड में, क्योंकि समय बहुत तेजी से जा रहा, 6 बजने जा रहा है, कथा का समय पूर्ण हो चुका है। अब समझने की कोशिश करें। मैया पार्वती ने भोले बाबा से कहा प्रभु ये वही भगवान है जो बामन भगवान बनकर के राजा बलि के यहाँ होते हैं। एक ईश बलि के ग्रह आए और बामन रूप धारी के आए। 3 लोक दुई पग कीन्हा, 2 पग में 3 लोक नाप लिए। आज ये 9.5 मांग रहे। सीता जी को गोद में लेते, लक्ष्मण को हाथ पकड़ते कर जाते थे। भगवान भोले बाबा कहने लगे ये मर्यादित है प्रभु राम, यहाँ कोई नहीं देख रहा है तो कौन देख रहे हैं? प्रभु राम किस लिए नहीं ऐसा कर रहे हैं? करते तो कर लेते, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन होगा। क्यों? अरे ऊपर तपी रहे सूर्य करारे, ऊपर तपी रहे सूर्य करारे, अरे हिंदू पूजी है मेड़ हमारी, रामचंद्र पूजी ले अगर कहीं प्रभु राम सीता जी को गोद में लेके गंगा पार उतर जाते तो आजकल न को पानी पड़ते तो पत्नी कहती पति से फटाफट पिठी पे बैठा दो, तुम राम से ज्यादा बड़े नहीं। इसलिए भगवान ने ऐसा नहीं किया। अब केवट ने प्रभु राम से कहा है सुनो प्रभु तुम्हारा मरम क्या जानते हैं? मरम क्या जानते हैं कि छुअत सिला वही नार सुहान पानते नका, छुअत सिला वही नार सुहाई पानते नका। तुम्हारे पैर लगते ही पत्थर की शिला नारी बन गई और हमारी तो काठ की नाव है। अगर नारी बन गई तो आफत में पड़ गए हैं। एक तो नाव नारी बन गई, धंधा बंद हो जाएगा, और दूसरे हम एक ही नारी से परेशान हो जाइए तो बड़ी आफत हुई। राम कहने लगे केवट पागल हो गए। अरे जब 1 से 2 हो जाएगी तो जीवन सफल हो जाएगा। जानते हो तुम तो बिल्कुल पागल हो। लोग कह रहे हमारे 3-3 हो जाए और तुम 2 से डर गए हो। राम कहने लगे 2 हो जाएंगी तो सुख हो जाएगा क्या? अरे जब 1 से 2 अरे हुई जाएगी, जब 1 से 2 हो जाएगी तो जीवन सफल हो जाएगा। क्यों? जानते हो? अरे जब 1 से 2 हो जाएगी तो तेरे पैर दबाएंगे, सुनो बेटा प्रभु बोले केवट सुन मेरी,
तुम हमें पागल समझ रहे हो? अरे एक से जिनकी दो नारियां हैं उनसे जाए के पूछो, और ना मानो तो तुम्हें प्रमाण दे। अब कहा सुनो प्रभु, चित्रकेत की अगणित वाला राजा चित्रकेत की बहुत रानियां थी, किसी के बच्चा नहीं हुआ। एक रानी के द्वारा बेटा पैदा हुआ तो सबने मिलकर के उसे मार दिया। और बताएं, उद्यान बाद कोई पिया न लौटे तो तुमको बने पठौते। महाराज उत्तान पाद की दो रानियां ना होती तो ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में वन में नहीं जाते। और बताएं, 2 बाले सुखी तो 3 बाले और सुखी होना चाहिए। प्रभु क्षमा करना। अरे तुम्हारे उन्नाथ 3 महाकाल, तुम्हारे उन्नाथ 3 महाधारी, जाई प्रभु बनाए अब तो प्रभु राम मुस्कुराने लगे, केवट बड़ा होशियार भक्त है। लक्ष्मण भक्तर कृष्णा राम का शांत हो जाओ, शांत हो जाओ लक्ष्मण, नहीं तो ये गंगा पार नहीं उतारेगा, क्या कर लोगे? केवट ने कहा प्रभु 2 शादियां करना भी एक सजा होती है, ध्यान दें, एक बहुत बड़ी सजा होती है। एक भाई साहब की 2 स्त्रियां थी, 2 विवाह हुए और दोनों एक घर में रहे तो लड़ाई हो, तो पति महाराज ने एक किले बनाए, 2 ऊपर, एक किले नीचे। और पति महाराज का समय बट गया, आधा समय, 12 बजे तक नीचे, 12 बजे के बाद ऊपर। आधी कमाई नीचे, आधी ऊपर। पति महाराज ने सोचा खर्चा चलेगा नहीं, 2 हैं, निकल गए परदेश कमाने के लिए। 6 महीने के बाद आए। आपको बताने जा रहे, 2 शादियां करना बड़ी सजा होती है। कमा करके जब लाए शाम को, नीचे बैठे हुए थे, तब तक 4 चोरों ने विचार किया आज ये कमा करके लाया, इसके घर चोरी की जाए। तो 4 चोर आकर के वहीं पास में छुप गए। जैसे ही 12 बजे ऊपर से अलार्म बजी, टाइम पूरा, तो पति महाराज नसैनी पे झपट के चढ़े। तो नीचे वाली देखो 5 मिनट कम, नीचे वाली फटाफट पांव पकड़ लो, ऊपर वाली देखो कुछ नहीं समझ रहा, चुटैया पकड़ ली। ऊपर वाली का टाइम पूरा, नीचे वाली का टाइम 5 मिनट कम। नीचे वाली नीचे खींचा, ऊपर वाली ऊपर। भाई साहब बीच में रबड़ ऐसे बढ़ा, बहुत देर हो गई। ऊपर वाली ऊपर खींचे, नीचे वाली नीचे खींचे, रबड़ ऐसे बढ़ा बीच में। चोरन ने देखो, चोरन की खुल गई हंसी। जैसे चोर हंसे तो स्त्रियों ने छोड़ दिया, पति महाराज चिल्ला